बैरागढ़ गांव मुश्किलों की तस्वीर था। गलियों में धूल घूमती रहती, हर चीज पर भूरी परत जमा देती। सूरज बेरहमी से बरसता, धरती को तब तक तपाता जब तक वो फट न जाए। ये थी राजन की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी एक पतली और सूखी टहनी की तरह सांस ले रही थी। राजन एक किसान था। उसकी त्वचा धूप से टैंड और सख्त थी। उसके हाथ सालों की मेहनत से कठोर हो गए थे। उसका छोटा सा खेत, सूखी धरती और बंजर फसलों का एक टुकड़ा गांव के बाहर था। यह पीढ़ियों से उसके परिवार में था, पिता से पुत्र तक संघर्ष और दृढ़ता की विरासत। जमीन हमेशा से इतनी बेरहम नहीं थी। राजन के दादा उस समय की बात करते थे जब बारिश खूब होती थी, खेतों को तर कर देती थी और जीवन का पोषण करती थी। लेकिन वो एक दूर की याद थी, हवा में फुसफुसाती एक कहानी, रेगिस्तान में पानी की एक बूंद की तरह मायावी। राजन के दादा को उपजाऊ जमीन विरासत में मिली थी। यह जमीन पीढ़ियों से उनके परिवार के पास थी और हर पीढ़ी ने इसे और भी समृद्ध बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने राजन के पिता को धरती का सम्मान करना, मिट्टी से जीवन निकालना सिखाया था। यह केवल खेती नहीं थी, यह एक जीवन शैली थी, एक परंपरा थी। खेत समृद्ध हुआ था, खाने के लिए काफी था, हर साल फसल अच्छी होती थी और परिवार खुशहाल था। बेचने के लिए काफी था। लेकिन मौसम बदल गया, बारिश अनियमित हो गई। किसानों के लिए यह एक नई चुनौती थी। जमीन जो कभी इतनी उदार थी ने अपनी छिद्रता छिपा ली, सूखा पड़ने लगा और फसलें बर्बाद होने लगी। राजन के पिता ने खेत को चलाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन फसल साल दर साल घटती गई। हर साल की मेहनत के बावजूद परिणाम निराशाजनक थे। उसने उसी अटूट भावना के साथ काम किया था जो उसके पिता ने दिखाया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने अपना दिल खो दिया। यह एक कठिन समय था। एक छोटे लड़के के रूप में राजन अपने पिता के साथ खेतों में जाता था। वह अपने पिता के साथ हर कदम पर था, सीखता और समझता। वह बूढ़े आदमी की भरपूर फसल और उपजाऊ भूमि की कहानियां सुनता था। ये कहानियां उसकी प्रेरणा बन गई। उसने विभिन्न फसलों की पहचान करना, मिट्टी की बनावट को महसूस करना, बारिश गिरने से पहले उसकी गंध को सूंघना सीखा। यह ज्ञान उसके लिए अनमोल था। राजन के लिए खेत महज जमीन का टुकड़ा नहीं था, यह उसकी आत्मा का हिस्सा था, उसकी पहचान का हिस्सा। यह उसकी विरासत थी, उसके परिवार के संघर्ष और धीरज का प्रतीक। यह एक ऐसी चीज थी जिसे वह संजोता था। यह उसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत था। यह उसकी मेहनत और समर्पण का फल था और यह मर रहा था। राजन के लिए यह एक दिल तोड़ने वाला दृश्य था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सुबह राजन सूरज निकलने से पहले उठता था। उसकी आंखों में नींद की हल्की परत होती, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद। वह गांव से होकर गुजरता, उसके नंगे पैर धूल उड़ाते और हर कदम के साथ उसकी आत्मा में एक नया जोश भरता। और अपने खेतों तक पहुंचते ही प्रकाश की पहली किरणें क्षितिज को चूमती। यह दृश्य उसे हर दिन नई ऊर्जा देता। हर दिन बेरहम सूरज और सूखी धरती के खिलाफ एक लड़ाई थी। यह लड़ाई सिर्फ जीविका के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए थी। उसने जमीन पर जुताई की, उसकी हरकतें धीमी और सोची समझी थीं। कुदाल का हर झूला उसकी अटूट उम्मीद का प्रमाण था। हर झूले के साथ वह अपने सपनों को धरती में गाड़ता। उसने सूखी धरती में वादे के छोटे छोटे बीज बोए। हर बीज में एक नई फसल की उम्मीद थी, एक बेहतर भविष्य की आशा। उसने बारिश के लिए प्रार्थना की, उसकी आवाज आकाश की विशालता में खोई हुई फुसफुसाहट थी। वह जानता था कि बारिश ही उसकी मेहनत को फल दे सकती है। उसने देखा कि सूरज ऊपर चढ़ता है, जमीन से नमी चूसता है, अपने पीछे दरारें छोड़ता है जो एक थके हुए चेहरे पर झुर्रियों की तरह जमीन पर फैल जाती है। यह दृश्य उसके दिल को चीर देता। गांव का कुआं, जो आमतौर पर जीवन और गपशप का स्रोत होता था, एक गंदे गड्ढे में सिमट कर रह गया था। यह कुआं अब सिर्फ सूखे की कहानी कहता। ग्रामीणों, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने धीमे स्वर में एक और साल सूखे की, एक और साल भूख की बात कही। उनकी आंखों में डर और निराशा साफ झलकती थी। यह साल विशेष रूप से कठोर था। सूखा इतना भयंकर था कि हर कोई हताश हो गया था। मानसून विफल हो गया था, जिससे आसमान नीला, क्रूर और मजाक उड़ाता हुआ रह गया था। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। फसलें मुरझा गईं और मर गईं। उनके पत्ते उसके हाथ में धूल में बदल गए।
खेतों में हरियाली का नामो निशान मिट गया था, कुआं सूख गया था और ग्रामीणों को पानी लाने के लिए मीलों पैदल जाना पड़ता था। पानी की कमी ने जीवन को और भी कठिन बना दिया था। राजन ने बीज खरीदने के लिए अपना थोड़ा बहुत सामान बेच दिया था, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हो पाए थे। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। उसने अपना तन, मन, धन भूमि में लगा दिया था, लेकिन भूमि के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिला। उसके पास एक मुट्ठी भर बीज बचे थे, जो उसने अगले साल के लिए बचा कर रखे थे। ये बीज उसकी आखिरी उम्मीद थे। वह जानता था कि अगर ये बीज विफल हो गए तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी सारी आशाएं इन बीजों पर टिकी थी। उसने अपनी पत्नी माया की ओर देखा। उसका चेहरा चिंता से सराबोर था। उसकी आंखें उस निराशा को दर्शा रही थीं, जो उसके अपने दिल को कचोट रही थी। माया भी जानती थी कि ये बीज ही उनकी आखिरी उम्मीद है। उसने अपने बच्चों को देखा। उनके चेहरे पतले और पीले थे। उनकी हंसी भूख से शांत हो गई थी। बच्चों की हालत ने राजन के दिल को और भी भारी कर दिया। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। इन बीजों में ही उसका भविष्य छिपा था। एक चिलचिलाती दोपहर, जब राजन अपने बंजर खेत में निराशा से भरे दिल से बैठा था, तो उसका हाथ किसी असामान्य चीज से छू गया। यह नम धरती का एक टुकड़ा था। एक छोटा सा हरा अंकुर फूट पड़ा था। फटी हुई धरती से अपना रास्ता बना रहा था। सूरज तक पहुंच रहा था। उसने धीरे से नाजुक पत्तों को छुआ। उसके अंदर से आशा का एक झोंका बह निकला। यह एक चमत्कार था, एक संकेत था, स्वयं जीवन की लचीलापन का प्रमाण था। उसने महसूस किया कि उसके गले में एक गांठ बन रही है। उसकी आंखें फटी जा रही हैं। वह कुएं की ओर भागा और कीमती गंदे पानी की एक बाल्टी सावधानी से निकाली। वह खेत में लौट आया। उसका दिल आशा और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। उसने नाजुक अंकुर को धीरे से पानी पिलाया, इसे अपने शरीर से कठोर धूप से बचाया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, छोटा अंकुर लंबा होता गया और अधिक अंकुर दिखाई देने लगे, जो सूखी धरती से अपना रास्ता बना रहे थे। एक समय क्रूर नीला दिखने वाला आकाश धूसर हो गया। हवा तेज हो गई, अपने साथ नमी की गंध ला रही थी। और फिर एक शानदार दोपहर, आकाश खुल गया। मूसलाधार बारिश हुई, धूल धुल गई, प्यासी धरती की प्यास बुझ गई। राजन बारिश में खड़ा था। उसका चेहरा आकाश की ओर था। उसकी बाहें फैली हुई थीं। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदों के साथ खुशी के आंसू मिल रहे थे। बारिश कई दिनों तक जारी रही, बंजर परिदृश्य को हरे रंग के समुद्र में बदल दिया। राजन ने अथक परिश्रम किया, अपनी फसलों की देखभाल की। उसका हृदय कृतज्ञता और नए सिरे से आशा से भर गया। वह जानता था कि सबसे बुरा समय बीत चुका है। वह जानता था कि भूमि प्रदान करेगी। मानसून, मानो अपनी देरी के लिए माफी मांग रहा हो, आ गया था। महीनों बाद राजन और माया अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक साथ बैठे रोटी और दाल का सादा भोजन कर रहे थे। हवा में उनके बच्चों की हंसी की आवाज गूंज रही थी। फसल लहलहा रही थी। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त था, बेचने के लिए पर्याप्त था और अगले सीजन के लिए अलग रखने के लिए पर्याप्त था। राजन ने अपनी पत्नी को देखा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और उसे संतोष की गहरी अनुभूति हुई। वे बच गए थे। उन्होंने प्रकृति की मार का सामना किया था और वे विजयी होकर उभरे थे। फूस की छत और मिट्टी की दीवारों वाली छोटी सी झोपड़ी पहले कभी घर जैसा नहीं लगा था। बारिश और मिट्टी की गंध से भरी हवा पहले कभी इतनी मीठी नहीं लगी थी। खाने के बाद राजन बाहर कदम रखा। रात का आसमान तारों से जगमगा रहा था। हर एक विशाल अंधेरे में रोशनी का एक छोटा सा बिंदु था। उसने तारों को देखा, उसके संघर्ष और उसकी जीत के लाखों मूक गवाह। उन्होंने भूमि, आकाश, ब्रह्मांड के साथ संबंध की गहरी भावना महसूस की। वह तो बस एक छोटा सा किसान था, चीजों की भव्य योजना में धूल का एक कण। लेकिन उसने सीखा था कि सबसे छोटा प्राणी भी सबसे बड़ी ताकत को समाहित कर सकता है। उसने सीखा था कि सबसे बंजर भूमि में भी आशा खिल सकती है। हवा खेतों से होकर गुजरी, अपने साथ एक नए दिन, एक नए मौसम, एक नई शुरुआत का वादा लेकर। उसने एक गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों को ठंडी रात की हवा से भर लिया और मुस्कुराया। राजन की कहानी एक साधारण सी कहानी है, जो भारत के गांवों में अनगिनत बार दोहराई जाती है। यह कठिनाई और संघर्ष, लचीलापन और आशा की कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि विपत्ति के सामने भी
मानवीय भावना में सहन करने, पार पाने और फलने फूलने की क्षमता होती है। अगली बार जब आप किसी किसान को खेतों में काम करते हुए देखें तो राजन को याद करें। उसकी अटूट भावना, उसके शांत दृढ़ संकल्प, एक नए दिन के वादे में उसके अटूट विश्वास को याद रखें, क्योंकि हर किसान के दिल में एक उत्तरजीवी का दिल धड़कता है, धरती का रक्षक, आशा का रक्षक।